हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो काली परछाई, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया घर। तो दोस्तों, आज की कहानी एक परिवार की है जो पश्चिम बंगाल के बाकुंडा ज़िले में घर बनाए थे। जब वो अपने नए घर में रहने लगे तो उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस होता था। घर के हर एक सदस्य को ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। फिर उन लोगों ने अपने घर के बारे में अपने दूर के रिश्तेदारों से बातें की और अपने अपने साथ घटित घटना बताई। तब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें एक तांत्रिक का पता बताया। घर के सारे सदस्यों ने ये तय किया कि कल सुबह वो तांत्रिक के घर जाएंगे। फिर तभी उसी रात सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अचानक ही उनके माथे के नीचे से तकिया निकलकर उनके मुंह पर आ जाता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके मुंह के ऊपर तकिया दबा रहा हो, मगर वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर तभी कोई डरावनी आवाज़ों में कहता है कि हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम लोग तांत्रिक को बुला रहे हो कि तुम लोगों से पहले हम लोग यहाँ रहते हैं। फिर वो परिवार सारे डर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। ये बोलने के तुरंत बाद उनके मुंह का तकिया तुरंत हट जाता है। सुबह होते ही वो परिवार कम से कम कीमत पर एक तामस नाम के व्यक्ति को बेच देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी कुछ दिनों बाद तामस जी अपने परिवार को लेकर उस घर पर आते हैं। उनके साथ उनके पिताजी और उनकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बेटा रहने आते हैं। घर में रहने के दूसरे दिन ही थॉमस जी अपने ऑफिस चले जाते हैं और अपनी पत्नी को कहकर जाते हैं कि मुझे घर आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। तभी शाम को ही अचानक छत पर कुछ आवाज़ें आती हैं। आवाज़ सुनते ही थॉमस जी की पत्नी उनके पिताजी से कहती है कि पिताजी देखिए तो छत पर क्या आवाज़ें आ रही है। ये सुनकर पिताजी छत पर जाने लगते हैं और वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद ही थॉमस जी घर पर आते हैं और उनके पिताजी से पूछते हैं कि आप कैसे गिर गए। तब पिताजी बोलते हैं कि मैं सीढ़ियों से छत पर जा रहा था और अचानक मुझे 2 हाथ धक्का देते हैं और मैं नीचे गिर गया। तब थॉमस जी अपने पिताजी से पूछते हैं कि वो धक्का देने वाला कौन था। तब पिताजी बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ वो 2 हाथों को देखा, उसके बाद मुझे कुछ दिखा नहीं। फिर थॉमस जी अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ। तब थॉमस जी की पत्नी बोलती है कि बच्चे सो गए हैं, मैं बस 2 मिनट में आई। और फिर थॉमस जी डॉक्टर को लाने चले जाते हैं और उनकी पत्नी पिताजी के पास बैठी रहती है और उनसे कुछ बातें करती है। तब वो देखती है कि बच्चा उनके रूम से उठकर उनके पास आ रहा है। तो उनकी माँ बोलती है कि तुम इतने जल्दी उठ गए, आओ दादाजी के पास सो जाओ। फिर वो बच्चा दादाजी के पास सो जाता है। फिर कुछ देर बाद वही बच्चा फिर उस रूम से निकलकर बाहर आता है। ये देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और सोचती है कि ये दूसरा बच्चा कहाँ से आया। ये देखकर वो तुरंत अपने उसी रूम में जाती है जहाँ अपने बच्चे को सुलाकर आई थी और वो वहाँ जाकर देखती है कि बच्चा उसी रूम में सोया हुआ है जिस रूम में माँ उसे सुलाकर गई थी। वो बच्चे को देखकर उसकी माँ बहुत डर जाती है और वहाँ रोने लगती है और ये देखकर कहती है कि मेरा बच्चा कौन है, मैं कैसे पहचानूँ। तभी थॉमस जी आ जाते हैं और उनकी पत्नी उन्हें पकड़कर रोने लगती है और बताती है कि हमारा बच्चा जैसे इस घर में और 2 बच्चे हैं जो पिताजी के पास सोया हुआ है। जब थॉमस जी अपने पिताजी के पास जाते हैं तो उनके पिताजी के पास और कोई नहीं होता और दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो बच्चा रूम में ही सोया हुआ रहता है। थॉमस जी की पत्नी अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत रोने लगती है
और थॉमस जी से कहती है कि पहले एक दुर्घटना पिताजी के साथ घटी, अब मेरे बच्चे के साथ। मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। और वो लोग वो घर को छोड़कर वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बाय और अलविदा।